एक अनोखा अनुभव है, चूंकि ये मौका जिंदगी में कभी कभार की कुछ लोगों को मिलता है। क्योंकि मैं 57 वर्ष की उम्र से मैंने शुरू किया और स्टेट में भी गोल्ड मेडल लाया, नेशनल में भी लाया और आज इंटरनेशनल खेलने जा रहे हैं। तो कहीं भी उम्र मेरे आड़े नहीं आया। नमस्कार, मैं अंकित कुमार। आप देख रहे प्रभात खबर बिहार। आपको बता दें, लोग रिटायरमेंट के बाद अपने पूरे परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन पटना के एक ऐसे भी शख्स हैं जो भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए जापान जा रहे हैं। आखिर क्यों, जानते हैं इनकी पूरी कहानी। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, जापान जा रहे हैं सर भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए। आपकी तैराकी की शुरुआत कैसे हुई? तैराकी की शुरुआत बचपन में घाट किनारे मकान था, उसके कारण वहां पर धीरे धीरे पिता और अन्य परिवार के सदस्य के द्वारा सीखने लगे। तो शुरुआत हमारी वहीं से हुई। फिर धीरे धीरे जब उसमें कुछ निखार आया, वहाँ के अन्य दोस्त लोग मिल के नदी को पार करने लगे। नदी पार करके जाते थे, झंगड़ी के खेत में झंगड़ी वगैरह चुरा कर खाते थे और इसी बहाने से प्रैक्टिस भी हो जाती इसी बहाने प्रैक्टिस भी हो जाती थी। और जब वो उधर से झंगड़ी वाले लोग देखते थे और पकड़ने के लिए आते थे, तो फिर हम लोग तैर के नदी के इस पार चले जाते थे। उसके पश्चात करीबन 10 से 15 साल की उम्र, 16 साल की उम्र तक ये सब चलता रहा। उसके बाद पढ़ाई लिखाई और सर्विस से लेकर इस तरह उसमें इन्वॉल्व हो गए, फिर कभी मौका मिला नहीं। सर, आप बिहार सरकार के कार्यरत में भी थे सर, पूर्व अधिकारी भी रह चुके हैं जी। किस पद पे थे सर? हम असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर के पद पर थे और माननीय मुख्यमंत्री जनता दरबार में स्पेशल मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत रहे 10 वर्षों तक। जनता दरबार में भी आपने रहा? जी हाँ। कितने दिन रहे हैं सर जनता दरबार? 10 साल तक। 10 साल? जी, प्रति सोमवार को। अब सर, आप भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं सर जापान में, कैसा क्या है? एक अनोखा अनुभव है, चूंकि ये मौका जिंदगी में कभी कभार की कुछ लोगों को मिलता है, क्योंकि वो इतना टफ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक टाइम लेवल निकलती है तैराकी की, हर किस्म की 50 मीटर 100 मीटर की, उसको पार पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। क्योंकि वहाँ एक से एक विश्व भर के लोग रहते हैं। इस बार करीबन 130 देश उसमें भाग ले रहे हैं। तो उसमें भारत से बहुत कम ही लोग क्वालिफाई कर पाए हैं और वो लोग वहाँ जा रहे हैं करने के लिए। वहाँ पे सर किस खेल के लिए जा रहे हैं? वहाँ पर 50 मीटर की फ्री स्टाइल की स्विमिंग स्पर्धा में मैं भाग लेने जा रहा हूँ। मेरी टाइमिंग बहुत कम है और वहाँ पर अन्य लोगों की टाइमिंग मुझसे भी कम है। चूंकि 130 देश के लोग रहेंगे, इसलिए अभी से ही मैं थोड़ा सहमा और डरा हुआ हूँ। वहाँ एक खास विशेषता ये है कि विश्व में कुछ ही ऐसे जगह हैं जहाँ पर कि वो जो स्विमिंग पूल है 50 मीटर की, वो पूर्णतः स्टील की बनी हुई है। यहाँ एक अनोखा है जो पूर्णतः एक ही स्टील का बना हुआ पूरा स्विमिंग पूल है 50 मीटर का, जहाँ पर ओलंपिक होते हैं। सर, जो आपने बताया कि स्टील का बना हुआ है, सर स्टील का जो स्विमिंग पूल होता है और नॉर्मल स्विमिंग पूल में क्या फर्क है? स्टील के स्विमिंग पूल और नॉर्मल स्विमिंग पूल में काफ़ी अंतर होता है। वैसे तो मैंने स्टील को स्विमिंग पूल देखा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा तजुर्बा ये कहता है कि स्टील के स्विमिंग पूल में कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी गंदगी देखने को आपको नहीं मिलेगी और उसमें करना, उसके उसमें स्विमिंग करना एक आश्चर्यजनक उपलब्धि होगी। सर, तो आप और लोगों को क्या कहिएगा सर स्विमिंग के क्षेत्र के लिए? स्विमिंग के क्षेत्र में लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि ये एक ऐसी चीज है जो आपके उम्र की सीमा को भी लांघ जाती है और अगर आप चाहें तो आपकी उम्र काफी दिनों तक एक ही स्थान पर रुका रह सकता है। क्योंकि एक ऐसा स्विमिंग ही ऐसा है जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी के सारे पोर्शन फ्रॉम टॉप टू बॉटम एट ए टाइम एक्सरसाइज करते हैं, जिससे शारीरिक क्षमता तो बढ़ती ही है और आप तंदुरुस्त रहते हैं। आप किनसे सीखे हैं? नहीं, मैंने किसी से स्विमिंग सीखा नहीं है। कुछ लोग हैं जो
जब मैं यहाँ 57 साल की उम्र से पुनः जब स्विमिंग शुरू किया तो उसमें उन लोगों ने मुझे सहयोग किया, जिसमें मिस्टर प्रभाकर हैं, एक अविनाश जी हैं, एक मनीष जी हैं। इन लोगों ने मुझे काफ़ी सहायता किया इस चीज़ में, यहाँ तक पहुँचने में। आपकी तैराकी की सर शुरुआत कैसे हुई? बेसिकली शुरुआत हुई थी वही गंगा किनारे रहने के कारण ही हुई थी, क्योंकि उस समय में ये बहुत साधारण सी बात थी कि लोग अपने बच्चे को तैराकी सिखाते थे। उस समय लोगों में ये चीज़ें थी कि कभी भी किसी प्रकार का संकट हो सकता है, क्योंकि हम गंगा किनारे रहते थे और हमेशा बाढ़ आया करता था। इसलिए परिवार कंबाइंड फैमिली थी, करीबन 55 के आसपास व्यक्ति थे। वहाँ हमारे यहाँ मेरे माता पिता, बहन, चाचा चाची, मामा मामी, घर की औरतें सभी स्विमिंग जानती थी। अपने आप को बचाने का एक बहुत ही सही तरीका था। और मैं लोगों को भी कहूँगा कि उम्र चाहे आपकी जो भी हो, आप में एक इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि मैं 57 वर्ष की उम्र से मैंने शुरू किया और स्टेट में भी गोल्ड मेडल लाया, नेशनल में भी लाया और आज इंटरनेशनल खेलने जा रहे हैं, तो कहीं भी उम्र मेरे आड़े नहीं आया। सर जापान के बाद आगे की क्या रणनीति? मेरी रणनीति है, चूंकि मैं 2017 में भी FINA द्वारा आयोजित बुडापेस्ट में इंटरनेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में भाग ले चुका हूं, और मैंने वहां देखा था कि 97 साल 97 ईयर्स ओल्ड पर्सन एम्बुलेंस से स्विमिंग पूल पर आए थे और उनका बेटा और उनकी पत्नी ने दोनों तरफ से पकड़ के उनको स्विमिंग पूल में उतारा और वो जाके स्विमिंग किए और गोल्ड मेडल लिए। उसके पहले 2015 में जापान की एक लेडी आई थी, 105 साल जिनका उम्र था, वो 4 गोल्ड मेडल लेकर गई थी। तो मेरी इच्छा है कि मैं 100 वर्ष की आयु में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाके कोई मेडल लेकर आऊँ। सर अभी आपकी उम्र क्या है? अभी 68। सर 68 साल की उम्र में लोग रिटायर होने के बाद अपने घर में रहना पसंद करते हैं, लेकिन आप भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए सर जापान जा रहे हैं। सर इसका मूल कारण है मैं और मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी पुतोह और मेरी बेटी, मेरी पत्नी पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। कहते हैं कि अब जो भी इच्छा है उसको पूरा करें और अधिक से अधिक वो काम करें जो कि अपने देश को गौरव प्रदान कर सके। पूरी प्रभात खबर की टीम की तरफ से सर आपको शुभकामना है कि आप जापान में जाएं और गोल्ड मेडल लेके आए। धन्यवाद, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ और भारत को रिप्रेजेंट करें। जी हाँ, धन्यवाद। तो आपने सुना, हमारे साथ मोहन शर्मा सर थे और 68 साल की उम्र में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए जापान जा रहे हैं तैराकी के क्षेत्र में। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें प्रभात खबर बिहार के साथ। मैं अंकित कुमार, पटना। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।